हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर 2 एक्सपोनेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ये चैप्टर 2 है क्लास 9 का एक्सपोनेंट। अब देखिए जैसे अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है a और यहाँ पे है क्या आपका n, इस n को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। इस n को क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट, या हम लोग बोल सकते हैं पावर, या बोल सकते हैं हम लोग क्या? इंडेक्स। ठीक है। अच्छा, इस a को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बेस। ठीक है। और इस चीज़ को पढ़ा कैसे जाता है? इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे? nth ऑर्डर ऑफ a। ठीक है, ये आपका n है तो ये क्या हो जाएगा? nth हो जाएगा। ठीक है, p होगा तो pth हो जाएगा, 5 होगा तो 5th हो जाएगा, 6 होगा तो 6 होगा। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं बेस a टू द पावर क्या हो जाएगा? n। ठीक है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका देखें तो यहाँ पे 8 और ये यहाँ पे n है, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? nth ऑर्डर ऑफ a, nth ऑर्डर ऑफ a। ठीक है, a का nth ऑर्डर है, या तो इसको बोल सकते हैं हम लोग बेस a टू द पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। इस n को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, या तो पावर या तो इंडेक्स। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है a टू द पावर, ऐसा जो लिखा हुआ है a टू द पावर n, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका a जो होगा वो n टाइम्स होगा। कितने टाइम्स होगा आपका? n टाइम्स होगा। ठीक है, ये n टाइम्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर सपोज अगर आप ऐसे लिखते हो a टू द पावर 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a जो होगा वो 5 टाइम्स होगा। ठीक है, फिर उसी तरह आप ऐसे लिखते हो, जैसे आप लिखते हो 5 टू द पावर 8 लिखते हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5, ये कितने टाइम्स होगा आपका? 8 टाइम्स होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। कभी कभी क्या होगा आपका कि ऐसे भी दे देगा p इंटू पी इंटू पी, इस तरह करके दे देगा। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दे देगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 7 टाइम्स है और वही नंबर है, तो क्या हो जाएगा? p टू द पावर 7। तो ये सब क्या हुआ कि इस तरह से इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो a टू द पावर n का मतलब क्या हो जाएगा? a का जो मल्टीप्लिकेशन होगा खुद के साथ क्या होगा? n टाइम्स होगा। a टू द पावर 5 है तो a क्या होगा? 5 टाइम्स होगा। ठीक है, 5 टू द पावर 8 है तो 5 क्या होगा? 8 टाइम्स होगा। अगर आप कभी कभी क्या होगा कि ऐसा भी लिखा रह सकता है कि p मल्टीप्लाइड p मल्टीप्लाइड p मल्टीप्लाइड p, मतलब ये सब का सब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा और सब एक ही नंबर है। तो बस हम लोग को काउंट करना है कि कितने टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? p टू द पावर 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसमें हम लोग लॉ देखते हैं। देखिए इसमें लॉ, लॉज ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट लॉ देखिए तो आप लोग a टू द पावर m मल्टीप्लाइड a टू द पावर n। ठीक है, अगर दोनों का बेस सेम है बट दोनों क्या है? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो पावर्स क्या हो जाएगा? सिंपली ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप लोग 2 के लिए बोल सकते हो, इन जनरल बहुत सारे नंबर्स के लिए बोल सकते हो। इन जनरल आप लोग बोल सकते हो क्या? a टू द पावर m, a टू द पावर n, a टू द पावर p, और ऐसे करते करते बहुत पावर मल्टीप्लाई है a टू द पावर z तक। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग?
ए टू द पावर, ये जितने भी पावर्स हैं सब क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे अगर आपके पास 2 टू द पावर 5 है और मल्टीप्लाई 2 का पावर फिर क्या है 3 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 टू द पावर 5 प्लस 3 विच मीन्स क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि x का पावर p है, फिर y x का पावर फिर क्या हो जाएगा m हो जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, x का पावर, देखिए दोनों का बेस सेम है और पावर्स को सिंपली क्या करिए आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि इस तरह भी लिखा हो सकता है, देखिए ऐसे लिखा हो रहेगा y टू द पावर m प्लस n प्लस p, ऐसे रहेगा लिखा हुआ। तो देखिए, तो ये y टू द पावर ये सब का सब प्लस में है, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, y टू द पावर m मल्टीप्लाइड y टू द पावर n मल्टीप्लाइड y टू द पावर p, ऐसा रहा होगा मल्टीप्लिकेशन में, तभी तो आप इसको प्लस में लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट लॉ को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जब भी अगर फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ क्या है आपका एक्सपोनेंट का, कि जब भी अगर बेस अगर सेम होगा और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो पावर्स क्या होगा, सिंपली ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड क्या है, a टू द पावर m डिवाइडेड a टू द पावर n। ठीक है, अब देखिए दोनों का बेस सेम है बट दोनों क्या डिवाइड के फॉर्म में, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, a टू द पावर 5 डिवाइडेड a टू द पावर 2, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, a टू द पावर 5 माइनस 2 विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका a टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड देखिए, a टू द पावर m और इसका ही पावर क्या हो गया n हो गया, तो सिंपली क्या करिए, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हैं, इस n को अंदर कर लीजिए और इस m को बाहर कर सकते हैं। ठीक है, वही बात है कि आप m को n से मल्टीप्लाई करेगा तो फिर भी वही होगा, mn होगा, और फिर m को अगर n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए जब भी अगर पावर्स का पावर्स होगा तो उस केस में दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो m को n से करिएगा फिर भी mn होगा, और फिर जब इस बाहर वाले को जब अंदर करेगा और अंदर वाले को जब बाहर करेगा ये पावर्स को, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये यहाँ भी अगर आप n को अगर m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आपका रिजल्ट वही रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें भी ऐसा हो सकता है कि इन जनरल जैसे बहुत सारा पावर्स आपके पास है, देखिए ये देखिए, तो a का पावर क्या है, पहले m है, फिर n, फिर p, फिर q, फिर r, तो आप सिंपली क्या करिए, a टू द पावर क्या हो जाएगा, कि जितने भी पावर्स है सब क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये आपका रहा थर्ड लॉ। फोर्थ में देखिए, a टू द पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, आप कोई भी नंबर लिखिए, जैसे 5 2 7 1 8 जो भी है, इसका पावर क्या दे दीजिए 0, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आप 1 2 3 4 5 6, इसका पावर 0 दे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आप कोई भी नंबर दे दीजिए x y z, इसका पावर 0 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 1 टू द पावर 0 ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेकिन आप लोग ये नोट कर लीजिएगा कि 0 टू द पावर 0 जो होगा वो 0 नहीं हो, सॉरी 1 नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। आप बेस कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि आप 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये 0 टू द पावर 0 क्या है, ये आपका ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये आपका कौन सा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। आप लोग सीनियर क्लास में पढ़िएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है।
ठीक है, ये सब क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ऐसा नहीं कि मतलब किसी भी नंबर का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका, 0 का पावर 0 क्या होगा आपका, 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए और फिर आप लोग को मैं बताता हूँ कि कैसे किसी भी नंबर का पावर 0 जो होगा 1 होगा। ठीक है, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। देखिए उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लीजिए। देखिए आप लोग 0 को क्या लिख सकते हो, 1 - 1, मतलब दो सेम नंबर का डिफरेंस क्या देगा, 0 देगा। 2 - 2 भी लिख सकते हो, m - m भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सब लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, आप LHS से आइए, क्या हो जाएगा, a⁻0, यही ना, a⁻0 है। ठीक है, तो आप क्या करिए, a⁻0, ये जो 0 है, 0 को हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी तो लिख सकते हैं m - m। ठीक है, ये लिखा जा सकता है कि नहीं। आपको प्रूव करना है a⁻0 = 1 है। तो आप देखिए, तो यहाँ पे LHS आपके पास क्या था, a⁻0 था, तो a वही रह गया, और 0 को आप क्या लिख सकते हो, m - m। दो सेम नंबर का डिफरेंस क्या देगा, ऑलवेज क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, अब देखिए, अभी हम जस्ट पढ़ाए थे आपको कि जैसे a⁻m डिवाइडेड a⁻n होता है, तो उस केस में आप लोग क्या लिखते हो, a⁻m - n। ठीक है, और वही कल को कोई अगर ऐसे लिखा होगा a⁻p - q, तो आप इसको कैसे लिखेगा, जो पहले है वो पहले आएगा पावर, a⁻p डिवाइडेड, माइनस में है तब, माइनस में तब क्या होगा, a⁻p डिवाइडेड क्या हो जाएगा, a⁻q होगा। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि पहले a⁻m पहले आ जाएगा, डिवाइडेड ये m क्या होगा, बाद में आएगा, a⁻m। ठीक है, और जो फर्स्ट है वो एज ए न्यूमरेटर, जो बाद वाला है वो क्या होगा, एज ए डिनोमिनेटर। तो ऊपर नीचे सेम, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो कि किसी भी नंबर का पावर 0 जो होगा वो क्या होगा आपका, 1 होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होगा आपका, 1 होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि 0 का पावर 0 मत आप लोग कर दीजिएगा 1। ठीक है, वो आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट लॉ पे आते हैं, 5th लॉ पे। फिफ्थ लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे किसी भी नंबर का पावर -1 है, तो इसको आप क्या लिखिएगा, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप क्या करिएगा, 1 रखिए, और इसका जो भी पावर है नेगेटिव में उसको आप प्लस में कर लीजिए। तो किसी भी नंबर का पावर 1 क्या होता है, वही हो जाएगा। ठीक है, तो a का पावर -1 का मतलब क्या होगा, 1/a हो गया। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे अगर आपको पूछा जाएगा कि 5⁻1 का मतलब क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 1 क्या हो जाएगा, 5। जैसे पूछा जाएगा 6 का पावर -1, तो आप क्या लिख सकते हैं, 1/6। जैसे पूछा जाएगा x का पावर -1, तो आप क्या बोल सकते हो, 1/x। जैसे पूछा जाएगा x का पावर -y, तो आप क्या लिखिएगा, 1, पहले ऊपर आपको लिखना है 1/x का जो भी पावर यहाँ नेगेटिव में दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछा जाएगा 4⁻5, तो क्या लिखेगा, 1/4�5। फिर आपसे पूछा जाएगा 2019, तो ये क्या हो जाएगा, 1/, ठीक है, 1/, जो आपका बेस है वो तो बेस वही बेस रहेगा, और लेकिन जो ये पावर आपका नेगेटिव दिख रहा है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी रहेगा, देखिए x y z जो भी है -p/q/r/s, देखिए ऐसा रहेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1, सबसे पहला काम क्या करेगा, आप 1 लिखिएगा, और 1 जो आपका पावर्स नेगेटिव में दिख रहा है उसको आप क्या करिए, पॉजिटिव में कर लीजिए, p/q/r/s। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी नंबर का पावर -1 है तो उसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, और फिर इसको भी हम प्रूव करके बता रहे हैं। देखिए प्रूफ यहीं बता देते हैं बगल में। प्रूफ में देखिए तो यहाँ पे इसमें भी देखिए कॉन्सेप्ट, जैसे -1 है तो -1 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 - 3, 4 - 5। हमेशा फर्स्ट जो नंबर होगा पॉजिटिव में वो क्या होगा, छोटा होगा, एक कम, और जो बड़ा वाला होगा क्या होगा, नेगेटिव में होगा। जैसे आप लिख सकते हो 7 - 8।
ठीक है। तो -1 को हम लोग ये सब लिख सकते हैं। चलिए ऐसा भी तो लिखा जा सकता है 0 - 1 को लिख सकते हैं ना हम लोग 0 - 1, ठीक है। तो देखिए आपका LHS क्या है, LHS देख लीजिए आप लोग, LHS है आपका क्या, a टू द पावर -1। तो a टू द पावर -1 का मतलब क्या हो जाएगा a, और -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 - 1, ठीक है। अभी हम लोग कुछ देर पहले सेकेंड लॉ बताए थे आपको कि जब भी पावर माइनस में होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a का पावर पहले 0 आएगा डिवाइडेड a टू द पावर क्या होगा 1 होगा। तो जो फर्स्ट में है वो एज ए न्यूमरेटर, जो सेकेंड में है वो एज ए क्या होगा डिनोमिनेटर। तो a का पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 1। अभी बताएं किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, और a का पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी नंबर का पावर जो आपका नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा आपका 1/a हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी 6 लॉ 6 पे आते हैं हम लोग। a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। देखिए अब क्या है, यहाँ पे बेस सेम नहीं है, ठीक है। तो पावर सेम है तो आप ऐसे करिए a इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और पावर जो है वो रख दीजिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये 2 के लिए वैलिड है। इन जनरल आप लोग बहुत सारे नंबर्स के लिए बोल सकते हो। इन जनरल हम बोल सकते हैं क्या, जैसे a टू द पावर m, b टू द पावर m, c टू द पावर m, d टू द पावर m, e टू द पावर m। अगर ऐसे करके है तो इसको आप कैसे लिखिएगा, a मल्टीप्लाइड b मल्टीप्लाइड c मल्टीप्लाइड d मल्टीप्लाइड e टू द पावर क्या हो जाएगा आपका m हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट देख लीजिए 7th। जैसे आप देखते हो a/b, ठीक है, a/b टू द पावर n, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका a टू द पावर n भी होगा और b टू द पावर भी n होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे 2/5 टू द पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले 2 टू द पावर 3 होगा, बाई क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2, और 5 टू द पावर 3 का मतलब ये भी 3 टाइम्स होगा, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 125। तो इस तरह से ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा प्रॉपर्टीज है, सारा लॉज है। तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन अभी करवाते हैं आप लोग को, इसको नोट कर लीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। (625 टू द पावर -1/4), एकदम बेसिक क्वेश्चंस है। सेकेंड आपका हो गया 243/32। थर्ड आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x का पावर -1 इंटू वाई मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ y टू द पावर -1 इंटू जेड मल्टीप्लाइड स्क्वायर रूट ऑफ जेड टू द पावर -1 इंटू एक्स इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है। फिर नेक्स्ट है 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 -4 इंटू 2 टू द पावर n बाई 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 -2 इंटू 2 का पावर n प्लस 2। ये चीज़ कैलकुलेट करना, ये क्या होगा। 5 में है फाइंड x इफ 5 टू द पावर x -3 इंटू 3 टू द पावर 2x -8 इक्वल टू 225। और लास्ट है x टू द पावर a बाई x टू द पावर b, ये है आपका a प्लस b इसका पावर। फिर क्या है x का पावर b बाई x का पावर c, ये क्या हो जाएगा b प्लस c इसका पावर है। और फिर हो जाएगा x टू द पावर c बाई x टू द पावर a, और इसका पावर है c प्लस a, ठीक है। ये क्या चीज़ होगा,
ठीक है। 6 क्वेश्चन से चलिए देखिए जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास 625 टू द पावर क्या आपका -1/4, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आप लोग 625 को कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हो इसको 5 टू द पावर 4, देख लीजिएगा 5 टू द पावर 4 क्या होगा 625 होगा और इसका पावर क्या आपका -1/4 है, ठीक है। तो अभी हम प्रॉपर्टी अभी हम लॉ पढ़े हैं जिसमें कि क्या होगा पावर्स का पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा आपका -1/4, 4 कैंसिल हो गया तो बचा क्या 5 टू द पावर -1, तो किसी भी नंबर का पावर -1 है तो क्या हो जाएगा आपका 1/5 हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है 243 बाई क्या है आपका 32 है, ठीक है, और इसका पावर क्या है -4/5 है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी बाई में होगा उसी के अकॉर्डिंग बेस के पावर को हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ बाई में क्या था 4 था, तो 4 को हम लोग कैसे लिखे हम लोग 5 टू द पावर 4, ठीक है। तो यहाँ भी जैसे 5 है तो आप समझ जाइएगा कि जो बेस होगा तो बेस का जो पावर होगा वो क्या होगा आपका 5 जरूर आएगा, ठीक है। तो देखिए तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 और 32 को हम लिख सकते हैं क्या 2 टू द पावर 5, देख लीजिएगा, और ये क्या है -4/5 है। अब देखिए दोनों का पावर सेम है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/2 टू द पावर क्या हो जाएगा 5 और ये मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा -4/5, ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया आपके पास 3/2 टू द पावर -4, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप जब भी अगर पावर माइनस में है तो आप क्या करिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाएगा, ठीक है, और जो पावर आपका होगा वो क्या होगा पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये देखिए तो 2/3 का पावर 4 हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4/3 टू द पावर 4, तो 2 टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है 16 और 3 टू द पावर 4 का मतलब कितना होता है आपका 81। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 16/81 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए सेकंड भी हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको प्रूव करना है क्या चीज़ है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर -1 इंटू वाई, दूसरा क्या है सेकेंड मल्टीप्लिकेशन है y टू द पावर -1 इंटू जेड, और फिर नेक्स्ट है आपके पास z टू द पावर -1 इंटू एक्स, यही चीज़ है। चलिए अब देखिए सब आपका स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट में है तो सबको क्या करिए एक ही स्क्वायर रूट ले लीजिए और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में है। जब सब अगर स्क्वायर रूट में होगा तो सबको आप एक साथ ले सकते हो और सब मल्टीप्लिकेशन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़े हैं कि किसी भी नंबर का पावर नेगेटिव क्या होता है, जैसे x का पावर -1 का मतलब कितना हो जाएगा 1/x और ये आपका y है, ये आपका क्या हो जाएगा 1/y और ये आपका z है, ये आपका क्या हो जाएगा 1/z और ये आपका क्या है x है, ठीक है। आप देखिए तो यहाँ पे ये x इस x को कैंसिल आउट किया, ये y इस y को कैंसिल आउट किया, ये z इसको कैंसिल आउट किया, तो इस तरह से इस स्क्वायर रूट में बचा आपका क्या 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है आप जानते होंगे 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, वीडियो पॉज करके। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए 16 इंटू 2 टू द पावर n+1 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n बाई 16 इंटू 2 टू द पावर n+2 माइनस 2 इंटू 2 का पावर n+2। आप सबसे पहला काम क्या करिए कि सबको क्या करिए कि 2 के पावर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, ये इतना तो आता ही होगा आप लोग को। तो 16 को हम लिख सकते हैं क्या 2 का पावर 4 मल्टीप्लाइड, ये 2 का पावर पहले से क्या है n+1 है, फिर 4 को आप लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और ये आपका क्या है 2 का पावर n है बाई, फिर 16 को आप लिख सकते हो 2 का पावर 4 और ये आपका क्या है 2 का पावर n+2 और फिर ये आपका 2 का पावर 1 है इंटू क्या हो जाएगा 2 का पावर n+2। अब देखिए जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होता है ऐड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा n+5 है ना, n+1 + 4 क्या हो जाएगा n+5, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका n+2 n और 2 क्या हो जाएगा मिलके n+2 बाई इन दोनों का फिर बेस सेम है तो क्या हो जाएगा आपका 2 टू द पावर n+6
और फिर ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n+2+1 क्या हो जाएगा n+3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर आपका n+5 यहाँ पे है, यहाँ पे n+2 है। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाले को क्या करिए, छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, और नीचे वाले में से आप देखिए तो इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लीजिएगा तो कैसे हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से, अच्छा रुकिए एक और स्टेप हम लिख देते हैं। 2 का पावर n+6 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर क्या हो जाएगा n+5। देख लीजिए दोनों का बेस सेम है तो पावर से ऐड होगा तो n+6 n+5+1 n+6 हो जाएगा माइनस। इसको भी आप लिख सकते हो 2 टू द पावर n+3 को क्या लिख सकते हो 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर क्या हो जाएगा आपका n+2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या होगा, ऐड हो गए, फिर यही चीज़ आ जाएगा। अब देखिए 2 टू द पावर n+5 ऊपर और फिर क्या है 2 टू पावर n+2। यहाँ से क्या करिए आप 2 बाहर निकाल लीजिए। 2 जब बाहर निकाले तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 और ये 2 बाहर निकल गया तो 2 का पावर n+5 माइनस 2 टू द पावर n+2। देख लीजिए ऊपर भी और नीचे भी दोनों सेम हो गया। देखिए 2 टू द पावर n+5 माइनस 2 टू द पावर n+2 बाई 2 टू द पावर n+5 माइनस 2 टू द पावर n+2, ये दोनों सेम हो गया तो कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या है 2, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। 5 देखिए, इसके बाद मैं क्वेश्चंस क्या करूँगा PDF में लगा दूंगा, तो प्लीज़ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब रहेगा। 5 टू द पावर देखिए तो क्या x-3 इंटू 3 टू द पावर क्या है 2x-8 और ये आपका है 225। तो देखिए जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इसमें क्या करेगा आप लोग कि जैसे इधर आपके पास 5 and 3 है तो इधर भी 225 को आप क्या करेगा 5 and 3 के पावर में एक्सप्रेस करेगा। तो पहले ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर x-3, ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर क्या हो जाएगा 2x-8 और 225 को आप लिख सकते हो, कैसे लिखेगा इसको 5 टू द पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा आप 3 का पावर 3। देख लीजिए इसको लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखने में होगा तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा 225 का फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा 75, 3 से फिर हो जाएगा 25, फिर 5 से 5 जस्ट मिनट 225 को ये कितना हो जाएगा 75, 25 ये ठीक है सॉरी अब सही है। देखिए तो ये देखिए तो 3 2 टाइम्स है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 3 टू द पावर 2 और ये 5 भी 2 टाइम्स है तो इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2। ठीक है, तो इसको हम 225 को ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए क्या करेगा आप लोग 5 को 5 वाले से इक्वेट करेगा। ठीक है, तो 5 टू द पावर क्या आपका x-3 इक्वल टू क्या 5 टू द पावर 2 है। तो देखिए तो दोनों का जब बेस सेम है तो पावर्स को भी आप सेम कर लीजिए, तो x-3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं अगर हम 3 को 3 वाले से इक्वेट करके आंसर लाना चाहें तो ये भी काम कर सकते हैं आप लोग। क्या हो जाएगा देखिए तो 3 टू द पावर आपके पास क्या है 2x-8। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है 3 टू द पावर क्या आपके पास 2 है, तो दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर्स को भी आप इक्वेट कर सकते हो। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कहीं कैसे भी इक्वेट करेगा तो आंसर क्या होगा आपका 5 ही आएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इससे पहले क्या करिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपके पास x टू द पावर a बाई एक्स टू द पावर b बाई ए प्लस बी मल्टीप्लाइड x टू द पावर b बाई एक्स टू द पावर c मल्टीप्लाई इसका पावर कितना हो जाएगा आपका b प्लस c और फिर ये क्या x टू द पावर c बाई एक्स टू द पावर a और इसका पावर है आपके पास c प्लस a। ठीक है, चलिए देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा बाई में है तो क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए तो x का पावर b बाई एक्स का पावर c क्या हो जाएगा b माइनस c, फिर ये क्या हो जाएगा x टू द पावर
सी माइनस ए, ये हो गया। अब पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स टू द पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स टू द पावर बी माइनस सी या और एंड बी प्लस सी, और फिर इसको लिख सकते हो आप एक्स टू द पावर सी माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा सी प्लस ए, ठीक है। फिर ये देखिए तो यही चीज़ है, चाहे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोलिए या तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बोलिए, वही बात है। तो एक्स टू द पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर आपका क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबका बेस सेम है, तो सारा पावर्स क्या होगा सिंपली आपका ऐड हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस प्लस, तो ओवरऑल कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं का मतलब जीरो, तो किसी भी नंबर का पावर जीरो क्या होता है आपका 1, ठीक है। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चंस था, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस मैं पीडीएफ में लगा दूंगा, तो आप लोग प्लीज़ पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।